Good afternoon, everyone. Today we are going to do the explanation of Science NCERT Chapter 1, Class 7th. Let us start the explanation. The chapter name is the Ever-Evolving World of Science. We hope you enjoyed your adventure with curiosity in grade 6. हमें आशा है कि तुम अपने एडवेंचर को क्यूरियोसिटी के एडवेंचर को कक्षा 6 में अच्छे से एंजॉय किए होगे एंड आर न्यू रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और अब तैयार हो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के साथ। दिस अगेन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक विथ फैक्ट्स। यह वापस एक टेक्स्ट बुक नहीं है फैक्ट के साथ। इट इज़ एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन। यह क्वेश्चन के साथ एक इन्विटेशन है टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना एंड टू एक्सप्लोर करना as we try to learn and as we try to understand and the beautiful world we live in। और कैसे समझें उस दुनिया को जिसमें हम रहते हैं। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर एवरीथिंग स्मॉल एंड लार्ज, डियर एंड फार। जो साइंस की दुनिया है वह हर चीज़ को कवर कर लेती है, बड़ी छोटी, दूर या पास की। वी मे बी लुकिंग एट टीनी सेल इनसाइड अ लीफ। हम लीफ के अंदर की एक छोटे सेल को भी देख लेते हैं। या द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार, सन और स्टार के मूवमेंट तक को। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस टू एट होम। और हम अपने घर के चारों ओर के मटेरियल्स को टेस्ट भी करते हैं। या डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लो अंडरग्राउंड, कि कैसे पानी अंडरग्राउंड फ्लो होता है। एज यू go through the chapter in this book, you will start new adventure that challenge your thinking। जब तुम इस बुक के इस चैप्टर में आगे जाओगे तो तुम्हारे एडवेंचर को चैलेंज मिलेगा थिंकिंग के साथ। एक्सपेंड योर नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ाओ एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, और मदद करेंगे हम तुमको एक्सप्लोरर बनने में। मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ, अपने लिए छोटी डिस्कवरीज बनाने के लिए। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। अब अपनी एक्साइटिंग जर्नी में जाने से पहले हम इस बुक के बारे में कुछ स्पेशल जान लेते हैं। Look at the page number, they follow the playful flight of the butterfly and the soaring of the paper plane। देखो पेज के नंबर को और फॉलो करो वो प्लेफुल पतंग और बटरफ्लाई को और पेपर प्लेन की आवाज़ों को। जस्ट एज अ बटरफ्लाई फ्लटर फ्रीली एंड अ पेपर प्लेन फ्लाई इनटू स्काई, वैसे ही जैसे बटरफ्लाई आज़ादी से उड़ती है और पेपर प्लेन आकाश में उड़ता है। लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड द वे। सीखना क्यूरियोसिटी को फ्लाइट की वे में ले जा सकता है। डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज अ पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियली साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट। क्या तुम जानते हो कि कुछ सिंपल चीज़ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में काम आती हैं, जैसे फ्लाइट बनाने में। फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियर डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट। पहले के लोग बर्ड के विंग्स को देखकर आज के इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट बनाते हैं। द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विथ सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। और उड़ने के ड्रीम को शुरुआत होती है आसान ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से। सो एज यू टर्न ईच पेज, जैसे तुम हर पेज पलटोगे, लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, तुम्हारी इमेजिनेशन उड़ेगी। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करोगे। डिस्कवरिंग वंडर, आश्चर्यजनक चीज़ें देखोगे। एंड रीचिंग फॉर द स्काईज, और स्काईज तक पहुंच जाओगे। एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इजंट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स।
कोर्स के एक्सप्लोरेशन बस नई चीज़ों को खोजना ही नहीं है और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर या नेचर में नई चीज़ें सीखना। साइंस एज वी सेड इन ग्रेड सिक्स में जिसे हम साइंस कहते हैं इज अ प्रोसेस, सो इट इज अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम क्यूरियोसिटी। यह एक प्रोसेस है, तरीका जिसमें हम जो ग्रेड सेवेंथ को वेलकम करता है। वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन, हम गहरे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे। हाउ डू थिंग्स वर्क, कैसे चीज़ें काम करती हैं। वाई डू इवेंट हैपन द वे दे डू, कैसे वो इवेंट होते हैं जैसे वो करते हैं। एंड वॉट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न दैट वी यू सी इन नेचर, और क्या हम सीखते हैं उन पैटर्न्स से जो नेचर में हम देखते हैं। टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, ये सब करने के लिए हमें बुक की तरफ चलना पड़ेगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम फॉरएक्स, क्लासरूम की तरफ चलना पड़ेगा या एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट, और एक्सपीरियंस करो दुनिया को एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट से। These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting but also serve as stepping stone to a deeper understanding. ये सब एक्सपेरिमेंट किसी होप से नहीं और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है, किसी होप से नहीं जुड़े हैं और ये मज़ेदार हैं, बट ऑल्सो सर्व, और यह कुछ छोटे कंकड़ और गहरी समझ भी दर्शाते हैं ऑफ द एनवायरनमेंट वी लिव इन एंड ऑफ आवर प्लेस ऑफ दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट के उस स्थान पर जिस एनवायरनमेंट पे हम रहते हैं। वी बिलीव दैट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू सी साइंस एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। हम बिलीव करते हैं कि यह सब साइंस के आगे प्रोसेस में तुमको मदद करेंगे। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन, और ना ही खुद ही खोजना, बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारियों के साथ। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर, एक जवान साइंस एक्सप्लोरर की तरह, यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in, और कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट हैं और उस सोसाइटी से जिसमें हम रहते हैं। यू विल बी होप ऑल्सो सी द रोल दैट साइंस कैन प्ले इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंज एंड हेल्प इन क्रिएटिंग द मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड, और तुम्हें भी आशा होगी देखने के लिए कि साइंस इस प्राकृतिक चैलेंजेस में कैसे हमारी मदद करता है सस्टेनेबल वर्ल्ड को और जानने में। वी देन मूव वन एंड प्ले विथ सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इलेक्ट्रिक बैटरी के साथ काम करते हैं। लैम्प्स एंड वायर टू ट्राई फाइंड अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, किस इलेक्ट्रिक बैटरी लैम्प और तारों के साथ और दूसरे प्रकारों के मटेरियल्स की प्रॉपर्टी भी देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ग्लो, कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत होगी हमें लैम्प को जलाने के लिए। दिस विल लीड अस टू क्लासीफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, यह हमें सिखाएगा कि हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को। एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और अब हम मेटल और नॉन मेटल की वर्ल्ड में भी एंटर कर चुके हैं। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी टर्न आउट इवेंचुअली, हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि टॉर्च की बैटरी कभी भी ख़त्म हो जाती है एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, और वापस नहीं यूज़ हो पाती है। वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस, हम एक्सप्लोर करेंगे कौन कौन से चेंजेस हमारे चारों ओर होते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड अदर कैन नॉट बी रिवर्स, कुछ चेंजेस वापस प्रयोग में ले सकते हैं पर कोई और नहीं। बैटरीज रन आउट, बैटरी ख़त्म हो जाती है। आइस मेल्ट हो जाता है, वाटर बन जाता है, फ्रूट पक जाते, रॉक्स ब्रेक इनटू पेबल्स,
चट्टानें टूटकर कंकड़ बन जाती हैं। What kind of changes are these? ये कौन सी changes हैं? Some of these happen or happen faster. कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ चीज़ें तेज। When things are heated, जब चीज़ें गर्म होती हैं। We will look at how heat flow. हम देख सकते हैं कि कैसे heat flow करती है। Whether it is the melting of an ice cube in a glass, या हम देख सकते हैं कि आइस क्यूब कैसे मेल्ट होता है एक ग्लास में। ओवर द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, और क्या कैसे ग्लेशियर पिघलता है। वाटर इज, पानी, ऑफ कोर्स एवरीवेयर, पानी हर जगह है। एंड विथ द हीट फ्रॉम द सन, और हीट सन से, इट एवेपोरेट्स द वाटर फ्रॉम द सी एंड फॉल एज रेन। वो सन से पानी सी में से गर्म होकर रेन की तरफ गिरता है। Perhaps trickling down into the ground somewhere far away. कहीं पानी जमीन पर इकट्ठा होता है कहीं दूर। पेज नंबर 4. However, it isn't just change in material around us that we see. और कैसे चेंजेस हो जाती हैं हमारे चारों तरफ जो हम देखते हैं। और the hidden change in the water that we do not see. और वह हिडन चेंजेस जो हम पानी में देखते हैं जो देख नहीं पाते। एज वी आर ग्रोइंग, जो हम बढ़ रहे हैं। आवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल, और हमारे शरीर भी बदल रहा है। स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स, ज़्यादातर मिडिल स्कूल के सालों में। आवर बॉडी आर चेंजिंग रेपिडली, हमारी बॉडी बहुत तेज बदलती है। क्यों? नॉट जस्ट एज ह्यूमन, देयर आर लाइफ प्रोसेस दैट आर इसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। ह्यूमंस में नहीं, बस सारे जानवरों में ये लाइफ प्रोसेस ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, बढ़ने के लिए हमें खाना पड़ता है और सांस लेनी पड़ती है। ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन, और खून चाहिए न्यूट्रिएंट्स को हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट कराने के लिए जो हम खाने से पाते हैं। और कई बट वाई एनिमल्स अलोन, पर क्यों जानवर अकेले हैं। डू नॉट प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, क्या प्लांट को भी फूड नहीं चाहिए बढ़ने के लिए। हाउ डू दे गेट देयर फूड, वह कैसे अपना खाना पाते हैं। डू दे ऑल्सो ब्रीथ, क्या वो भी सांस लेते हैं, कैसे। ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, समय पहले जब हमारे प्लैनेट अर्थ पे टाइम लाइफ बना था। इट हैज़ फिगर्ड आउट हाउ डू दिस इज ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे, यह फिगर आउट हुआ था एक ब्यूटीफुल वे में, केयरफुली की एक बैलेंस्ड वे में भी। बट वॉट इज टाइम, अभी क्या टाइम हो रहा है। द क्लॉक ऑन द वॉल आवर रिस्ट वॉच टेल अस टाइम एंड हाउ इट पासेज, और जो घड़ी दीवालों पे लगी है और हमारे कलाइयों की घड़ी हमें टाइम बताती है कैसे पास हो जाती है। We get prepared to go to school in the morning and are ready to sleep at night, but have you thought about how we measure time? और हम प्रिपेयर्ड हैं स्कूल मॉर्निंग रेडी स्लीप के लिए एंड नाइट, बट हैव यू थॉट हाउ वी मेजर टाइम, और कैसे हम टाइम को मेजर करते हैं। एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, और कैसे सब कुछ हैपन होता है। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स और डिजिटल वॉचेस के समय पहले अर्ली ह्यूमन्स ऑब्जर्व द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सन एंड यूज द पोजिशन ऑफ द शैडो टू टेल द टाइम, और लोग पहले के इंसान चीज़ों की शेडो देखकर जो सन से निकलती है उससे टाइम बताते थे। लाइट एंड शेडो आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शेडो पपेट्स आवर टू टेल द टाइम, लाइट और शेडो बस शेडो पपेट के लिए और टाइम बताने के लिए ज़रूरी नहीं है। नेचुरली लाइट हेल्प अस सी एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट वे ऑफ टू जनरेट लाइट, लाइट हमें मदद करती है देखने के लिए, और आज हमने कई प्रकार की लाइट जनरेट करने की तकनीकें जान ली हैं। Another important point is
On page number 5, even the earth and the moon can cast shadow. और यहाँ तक कि अर्थ और मून में भी शेडो होती है. लीडिंग टू द फैक्सिनेटिंग फिनोमिना ऑफ इक्लिप्स, जो इक्लिप्स के फैक्सिनेटिंग फिनोमिना को चलाते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन. इसीलिए हमारे पास दिन और रात होती है लाइट की वजह से, जो सन से मिलती है. टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, इन सब चीज़ों को समझने के लिए we need to know how the earth rotates around its axis, how the moon goes around the earth. हमें ये सब जानना होगा कि कैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमती है और चांद हमारे पृथ्वी का चारों ओर घूमता है. एंड द अर्थ अराउंड द सन, और पृथ्वी सन के चारों ओर. एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस मूवमेंट ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट, यह चीज़ें का मूवमेंट हमारे प्यारे ग्रह पर. विल ऑल दिस माइट हैव आवर हेड स्पिनिंग, मुझे पता है कि यह सब चीज़ें हमारे दिमाग को हिला देंगी. इन सब चीज़ों के बारे में सोचो. इजंट इट अमेजिंग दैट वी ह्यूमन कैन वंडर अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड वी लिव इन. और यह अमेजिंग है कि हम ह्यूमंस आश्चर्य हो जाते हैं हमारे दुनिया के बारे में जिसमें हम रहते हैं. एंड अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज डन. माय वीडियो completed.